प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सपने को साकार करने के लिए कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के माध्यम से किसानों को बड़े पैमाने पर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश के कई प्रगतिशील किसान भी आगे आ रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक है जिला हमीरपुर के बमसन ब्लॉक के गाँव हरनेड़ के ललित कालिया। पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से खेती कर रहे प्रगतिशील किसान ललित कालिया अब भारत के प्राचीन देसी बीजों के संरक्षण एवं वितरण में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये देसी बीज प्राकृतिक खेती में एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं, क्योंकि इन बीजों से प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है और ये पौष्टिक गुणों से भी भरपूर होते हैं। रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को देखते हुए ललित कालिया ने कुछ वर्ष पूर्व प्राकृतिक खेती को अपनाने का निर्णय लिया तथा अपनी पुश्तैनी जमीन पर प्राकृतिक विधि से फसलें लगानी शुरू की। ललित कालिया की इस पहल को कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अधिकारियों के मार्गदर्शन ने नए पंख प्रदान किए। सभी किसान भाइयों को और बागवानों को मेरा नमस्कार। मैं ललित कालिया, गांव हरनेड़, विकासखंड बमसन, जिला हमीरपुर से। साथियों, मैं पिछले 2018 से प्राकृतिक खेती से जुड़ा हूं और 2023 में मैं विभाग के द्वारा ही एक नेटवर्क के संपर्क में आया, हिमारार्य के नाम से। उसमें आने से मेरे को जो मेरे पुराने देसी बीज थे उनका जो संरक्षण था उसके बारे में एक विचार आया और मैं जैसे हमारे जो पुराने के बीज थे हमारे पास बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके थे। हमारे यहाँ जिला हमीरपुर में यहाँ पे जो मेरे जैसे गेहूँ हैं, अभी मेरे पास जो है वो 8 तरह की गेहूँ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गेहूँ जो है, जैसे मेरी सोना मोती गेहूँ है, ये मैंने एक किसान बिलासपुर से ली है। जो मेरा अपना बंसी गेहूँ है वो मैंने एक मेरे मित्र हैं नालागढ़ के किसान हैं उनसे ली है मैंने। जो मेरे कल्याण है एक, वो मैंने चंबा से ली है अपने किसान भाइयों से। इसके साथ साथ अभी मेरे पास जो है पिछले मैं 3 सालों से ये गेहूँ लगा रहा हूँ। अभी भी मैंने अपना एक जो गेहूँ थी, मैं गेहूँ का एक प्लॉट लगाया था, उसमें मैंने 8 तरह की देसी गेहूँ लगाई थी। उसमें मैंने विभाग की भी गेहूँ लगाई थी, जो विभाग ने मुझे प्रदान किया था सीड। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे जिस गेहूं का सीड जो है वो अच्छा आ रहा है और अच्छा प्रोडक्शन है और जो हमारे प्राकृतिक खेती से हमें किसी तरह का केमिकल नहीं देना पड़ रहा है, उसके बाद भी प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, तो मैंने उसका सिलेक्शन किया हुआ है। जैसे हमारा बंसी गेहूं है, एक धरमोड़ी गेहूं है, एक कणकू गेहूं है, जिनको कि पानी की बहुत ही कम मात्रा होती है, कम मात्रा की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा एरिया जो है ये सारा वर्षा पर आधारित एरिया है। इस यहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे एरिया में अगर प्राकृतिक खेती से जुड़ना है सभी किसान भाइयों ने, तो ये जो हमारे देसी बीज है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं ये मेरा छोटा सा एक मैंने अपना देसी बीज बैंक बनाया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी 8 तरह की गेहूँ है, 2 तरह की मेरी मक्की है, 2 तरह के जौ है, नांगा जौ है, देसी जौ है। इसके साथ साथ मैं मिलेट्स के ऊपर भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से। तो मेरे पास अभी देखिए जो मंडल है, जिसको हम कोदरा बोलते हैं, कोंगणी है, कोदो है, चीना है, बाजरा है, ये सारे मिलेट्स जो हैं मैं अपने खेतों में पैदा कर रहा हूँ और लोगों को भी इसके बारे में बता रहा हूँ और इसका सीड दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरे सरसों में आप देख सकते हैं, सरसों में मेरी 3-4 वैरायटियाँ हैं। जैसे मेरी काली सरसों है, गोभी सरसों है, फिर मेरे तोरिए का बीज है, फिर मेरे पास एक जो है वो पीली सरसों है, जिसका तेल जो है वो बड़ा ही गुणकारी होता है। इसके साथ साथ मेरा तिल है, जो तेल वाली इसमें किस्म में आता है। इसके साथ साथ मेरे दालों के ऊपर भी मेरे देसी मांस में जो मैंने कि चंबा से एक किसान से लिया हुआ था, तो अभी मैंने उसका सीड तैयार किया हुआ है अपने खेतों में, पिछले साल मैंने लगाए थे। इसके बाद इसके साथ साथ मैंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उन्होंने मेरे को सीड प्रोवाइड किया था, तो उसका बीज भी मैंने तैयार किया हुआ है। साथ साथ में मेरे पास अरहर है, देसी कुल्थ का है, चना का है, देसी रौंग है, देसी सोयाबीन है। और इसके साथ साथ मेरा कुछ सब्जियों के ऊपर भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो देसी सब्जियां, जैसे देसी कद्दू है, देसी घिया है, देसी रामतोरी है, देसी भिंडी है, देसी कचाड़ू है, तो ये सारे बीज जो है मेरे पास
अपने मेरे सीड बैंक में हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को, बागवानों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जितना हो सके, अगर आपने प्राकृतिक खेती से जुड़ना है, अभी सरकार ने आपको देखिए हमारा जो समर्थन मूल्य है, अभी गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये कर दिया है, जो हमारी हल्दी है लोकल उसका 90 रुपये कर दिया है। अभी पीछे मैंने मक्की जो 1.5 क्विंटल 4500 रुपये की बेची थी, अभी इन्हीं दिनों में मेरा 1 क्विंटल का गेहूं जो है, जो कि प्राकृतिक खेती से तैयार है, वो मैं सरकार को दे रहा हूं। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये गुजारिश करता हूं कि आपको अगर प्राकृतिक खेती से जुड़ना है, अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो आपको देसी बीजों की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि देसी बीज जो है हमारे, ये ना तो ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत होती है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी ये कुछ ना कुछ अपना उत्पादन दे देते हैं, अगर कम बारिश होती है तो भी ये अपना उत्पादन दे देते हैं, तो जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो इसलिए सबको मेरा मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको प्राकृतिक खेती से जुड़ना है तो आप सभी को देसी बीजों की तरफ जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं जो अभी हमारी सरकार ने हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़कर जो है वो 60 रुपये किया। हमारे देसी हल्दी का जो प्रति किलो का जो है वो 90 रुपये का जो समर्थन मूल्य किया हुआ है सरकार ने। तो इसके लिए मैं अपने सभी किसान भाइयों की तरफ से सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छा बड़ा कदम किसानों के हित में ये लिया है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। जय हिंद, जय भारत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।